देखो भाई 21 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को लगा लिया था। 22 से देखेंगे। 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। 5 ओम के प्रतिरोध का एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L1 है और प्रतिरोध जो है 5 ओम का है। इसकी लंबाई को खींच करके हमने 3 गुना कर दिया। L2 का मान हो जाएगा 3L का। अब इसका प्रतिरोध हमको बतलाना है यहाँ से क्या हो। यहाँ से अगर हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो R1 A1 बटे L1 होगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो रो बराबर R2 A2 बटे L2 होगा। यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी। एक तो हम पदार्थ नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं चेंज होगा। दूसरा चीज़ें हम इसका द्रव्यमान नहीं बदल रहे हैं तो इसका आयतन भी नहीं बदलेगा, अर्थात A1 L1 बराबर होगा A2 L2 का। दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा तो यहाँ से मिल जाएगा A1 बटे A2 बराबर L2 बटा L1 का। तो यहाँ से आपको मिलेगा रो दोनों का बराबर है तो रो1 बराबर रो2 का। तो यहाँ से हो जाएगा R1 A1 बटे L1 बराबर होगा R2 A2 बटे L2 का। R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1 गुणे L1 बटे L2 का। A2 बटे A1 का, A1 बटे A2 का मान L2 बाई L1 है तो A2 बटे A1 का मान L1 बटे L2 हो जाएगा, L1 बटे L2। तो यहाँ से R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा L1 का मान दिया है आपके पास L और L2 का मान है 3L। L से L कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा R2 बराबर 9R का और 9R1 का। तो R2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 9 गुणे 5, R2 बराबर 45 ओम। अगला क्वेश्चन देखो। एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। अभी इसका प्रतिरोध कितना है? R ओम का है। इसकी लंबाई पहले L थी तो बाद में इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाइयों में काट दिया जाता है। तो पहले तो हम यहाँ से इसका काम कर लें तो यही चीज़ें मिलेंगी। इसका आयतन कन्वर्ट नहीं होगा। A1 L1 बराबर A2 L2 आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से नया प्रतिरोध निकालें R2 का मान, इसका नया प्रतिरोध हम R2 का मान निकालें तो सारा चीज़ यही बनते हुए चला जाएगा और यहाँ पर जो R1 का मान होगा वो R हो जाएगा। तो यहाँ से जो R2 का मान मिल जाएगा वो 9R का मिल जाएगा। अब ये जो तार मिला है 3L लंबाई का, इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध हो गया वो आपके पास 9R का हो गया। अब इसको हम 3 बराबर भाग में काटेंगे। जब हम इसको 3 बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध मिलेगा वो 3R का। इसका प्रतिरोध होगा 3R का, इसका भी 3R का और इसका भी 3R ओम का प्रतिरोध होगा। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे इन तीनों प्रतिरोधों को तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम देख लेंगे कितना आ रहा है। 3R का और यह भी 3R का है और ये 3R का है। तो प्रतिरोधों को प्रतिरोध को 3 बराबर भाग में काटकर 3 बराबर भाग में काटकर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/R डैश कर दो तुल्य प्रतिरोध को तो 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 3R का तो 1/R डैश बराबर 3/3R का। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो R डैश बराबर मिल जाएगा R ओम का। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो R ओम का होगा। L का मान 1 हो गया। एक किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिमी मोटे तार में
भाई देखो पहले तो 1 मिमी मोटा तार में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर 1 मिमी मोटा तार है तो इसका जो व्यास होगा वो 1 mm का होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी 0.5 mm की होगी। इसको हम मीटर में चेंज कर दिए और फिर से इसको कितना 2 mm में 2 mm में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो मोटाई होगा वो 2 mm का होगा। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 1 mm की होगी, या हम कह सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर की होगी। द्रव्यमान 1 किलोग्राम का है तो क्या नहीं बदलेगा, इसका आयतन नहीं बदलेगा। अर्थात यहाँ से A1 L1 बराबर A2 L2 होगा। तो वही चीज़ें निकलेंगी आपके पास यहाँ से L1 बटे L2 बराबर A2 बटे A1 का। A2 का मान पाई R2 स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो L1 बटे L2 बराबर R2 बटे R1 का स्क्वायर। ठीक है। इसमें पूछा क्या आपसे, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। तो हम निकालेंगे R1 बटे R2 बराबर आपके पास होगा L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। नहीं, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। चलो L1 बटे L2 का होल स्क्वायर अगर होगा तो L1 का मान आप क्या रख सकते हो, यहाँ से रख दोगे R1 बटे R2 बराबर R2 के पावर 4 बटे R2 के पावर 4, R1 के पावर 4 बटे R2 के पावर 4। R1 का मान दिया है यहाँ से 5 × 10⁻⁴ के पावर 4 बटे 1 × 10⁻³ के पावर 4। तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 × 1 = 5, 1 6, 625। 625 गुणा 10⁻⁻16 बटे 10⁻⁻12 का, तो ये आ जाएगा 625 गुणा 10⁻⁻4 का। या हम इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर 625 बटे 4 0 हो जाएगा 25 25 625, 25 25 हम 625, 25 चौके 100, 25 1 × 25 बचा कितना 15, 25 छक्का 150। तो R1 संबंधी R2 बराबर मिल जाएगा 1 संबंधी 16 का। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार A और B हैं। तार A की लंबाई तार B की लंबाई से 2 गुनी है। 2 तार हैं A और B। दो तार A और B हैं, जिसमें से तार A की लंबाई है वो तार B की लंबाई की 2 गुनी है। अगर इसको हम तार A करें, इसको तार B करें, इसकी लंबाई अगर हम L लेंगे तो इसकी लंबाई 2L हो जाएगी। तार A की जो लंबाई है तार B की लंबाई की 2 गुनी है। यदि तार A का प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध दिया है 160 ओम का, इसका प्रतिरोध दिया है 160 ओम का। तो आपको बताना है तार B का प्रतिरोध की गणना कीजिए, तार B के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में हमने लगाया है तो वहाँ से आपको मिला था R1 बटे R2 = मिला था L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से L1 का मान आपके पास 2L है और L2 का मान L है बटे 2L बटे L हो जाएगा। तो R1 का मान 160 है, तो R2 का मान आपको पता करना है। यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा 160 बटे 4 का, तो आ जाएगा आपके पास 40 ओम। दूसरे तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 40 ओम होगा।
तो भाई एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार बनाया जाता है। तो उस नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। मान लो पहले यह तार L लंबाई का था, तो इसका प्रतिरोध 16 ओम था। हमने इसको पिघला दिया, फिर नया तार बनाया एक, तो इसका जो लंबाई हो गया पहले का आधा हो गया। तो बताओ अब इसका प्रतिरोध कितना होगा। अभी हमने बताया R1/R2 बराबर होता है L1/L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू अगर हम पुटअप करें, R1 का मान 16 है, R2 का मान पता करना है, L1 का मान L और L2 का मान L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16/R2 बराबर L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो R2 बराबर मिल जाएगा 16/4 का, तो R2 बराबर आ जाएगा 4 ओम का। नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम। देखो भाई, कर एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों और उनके द्रव्यमानों का अनुपात 3 संबंधे 2 संबंधे 1 तथा 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 3 तार हैं, एक तार यह है, दूसरा तार यह है और तीसरा तार यह है। इनकी लंबाइयों का अनुपात L1, L2 और L3। L1 संबंधे L2 संबंधे L3 का जो अनुपात दिया हुआ है 3 संबंधे 2 संबंधे 1 का। तो अगर हम मान लें इसकी लंबाई कितनी हो जाए 3, तो इसकी लंबाई 2 होगी और इसकी लंबाई 1 होगी। ठीक है। और इनके द्रव्यमानों का अनुपात दिया है M1 संबंधे M2 संबंधे M3 का मान जो दिया है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 का, 1, 2 और 3 का। ठीक है। एक ही पदार्थ के बने हुए हैं तो इनका घनत्व एक समान होगा। जब इनका घनत्व एक समान होगा, हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ से अगर हम आयतन निकालेंगे, पहले वाले का आयतन निकालेंगे तो A1 L1 होगा। और घनत्व, आप घनत्व को D लिख दो। ठीक है। ये हो गया द्रव्यमान M1 बराबर। ठीक। तो इस प्रकार से हम देखेंगे M1 की जगह हम लिख सकते हैं A1 L1 इंटू D का बराबर A2 L2 इंटू D का, और ये होगा A3 L3 इंटू D का। D सब में कॉमन बनेगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं द्रव्यमान सबका। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से कि इन सब का A1 L1 संबंधे A2 L2 संबंधे A3 L3 हम इसको लिख सकते हैं। और इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:3, 1:2:3 का। अर्थात A1 L1 बराबर 1 का मिल जाएगा, A2 L2 बराबर 2 मिल जाएगा, A3 L3 बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है। अब हम देखो, ये जो तीनों तार हैं एक ही पदार्थ के हैं। आज जब एक ही पदार्थ हैं तो तीनों में क्या कॉमन हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध तीनों का बराबर होगा। अगर हम इस पदार्थ के लिए, पहले पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध निकालते तो रो बराबर क्या होता? RA/L से होता। यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध जब सबका बराबर है तो R बराबर क्या मिलेगा? ρL/A कह सकते हो। पहले तार के लिए R1 बराबर ρL1/A1,
L1/A1 करोगे आप। तो आप बताओ, अगर R कॉमन है तो रो कॉमन है, सब में एक ही पदार्थ का है, तो R1 का मान यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या L1/A1 पर टोटल निर्भर करेगा कि नहीं, क्योंकि हमको अनुपात चाहिए। अनुपात चाहिए तो बाद में रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही से हटा करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो R1 बराबर होगा L1/A1 का, ठीक है। अब देखो, इसको हम A1 L1 का मान हमको पता है, तो इसको A1 L1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर A1 से गुणा कर दो इसमें। तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ से R1 बराबर A1 L1/A1 का। तो R1 बराबर A1 L1 का मान 1 और A1 का मान तो हमको पता ही नहीं है। तो उल्टा काम करते हैं थोड़ा सा, L1 से हम नीचे ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है। L1 से अगर हम नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा L²/A1 L1 का। और L1 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर कर दोगे आप, बटे A1 L1 का मान है 1, तो R1 का मान मिल गया 9 का। इसी प्रकार से हम R2 निकालेंगे, तो R2 बराबर हो जाएगा आपका L2 का स्क्वायर बटे A2 L2 हो जाएगा। तो R2 बराबर मिल जाएगा आपको, L2 का मान दिया है 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा, A2 L2 का मान 2 दिया है तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का। तो R2 बराबर आपके पास मिल गया 2 का। इसी प्रकार से R3 आप निकाल लो। R3 बराबर क्या हो जाएगा, L3 का होल स्क्वायर बटे A3 L3। L3 का मान है 1 और A3 L3 का मान है 3। तो R3 का मान आ गया आपके पास 1/3 का। आपको अनुपात चाहिए R1 संबंधे R2 संबंधे R3, ये चीज़ चाहिए आपको। R1 का मान 9 संबंधे R2 का मान 2 संबंधे R3 का मान 1/3, ये इसका अनुपात आ गया। इस अनुपात को हम सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सबका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 × 9 = 27 संबंधे 6 संबंधे 1 आ जाएगा इसका अनुपात। बीस सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नए तार में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखो भाई, मान लो ये तार है और इस तार की अभी लंबाई कितनी है जी, 20 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो अगर इसको खींच के इसकी लंबाई बढ़ाई जाए 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का वैल्यू कितना होता है जी, 1/4। मतलब पहले से जो लंबाई है अब वह 1/4 बढ़ा दिया जाए, तो अब लंबाई L2 कितना हो जाएगा, L का L + L/4 हो जाएगा। तो नई लंबाई आपके पास कितनी मिल जाएगी, 5L/4 का, यही तो मिल जाएगा। तो L2 का मान आप यहाँ से लिख सकते हो 5 × 20 × 10⁻²/4 का 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25 × 10⁻² मीटर। अर्थात जो 20 सेंटीमीटर लंबी तार थी अब कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी जब हम इसको खींच देंगे। तो बात समझ में आया। पदार्थ वही है, पदार्थ नहीं चेंज हो रहा है तो क्या नहीं बदलेगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा जी। अब देखो, जब इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, इसका द्रव्यमान भी तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी तो वही रहेगा। तो जब द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो क्या नहीं चेंज होगा, इसका आयतन नहीं चेंज होगा। अगर द्रव्यमान बदलता तो इसका आयतन चेंज होता। तो बताओ, इसका जो आयतन होगा वो A1 L1 होगा, या हम कहें A1 L1 बराबर AL, और इसका भी आयतन क्या होगा जी, AL। दोनों सेम रहेंगे कि नहीं, क्योंकि आयतन परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं A1 L1 बराबर A2 L2 बराबर AL का, ठीक है। चलो, यहाँ से अगर हम पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालें, रो बराबर
RA1/L1 से, ठीक है। तो यहाँ से देखो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L1/A, रो L1/A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा रो L2/A का, ठीक है। यहाँ देखो आप इसको आप लिख सकते हो A1, इसको लिख दो A2। यहाँ L1 से हम नीचे ऊपर गुणा करें और यहाँ पर हम L2 से नीचे ऊपर गुणा करें तो ये चीज़ बन के आ जाएगी हमारे सामने। तो यहाँ से R1 बराबर होगा रो L1 का स्क्वायर बटे A1 L1, यह होगा R2 बराबर रो L2 का स्क्वायर बटे A2 L2। तो R1 का मान यहाँ से हो जाएगा रो L1 का मान पुटअप करो 20 गुणा 10 के पावर -2 का स्क्वायर बटे A1 L1 का मान AL हो जाएगा। तो यहाँ से R1 बराबर आपको मिल जाएगा रो बटे AL, और ये हो जाएगा आपका 400 गुणा 10 के पावर -4 का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम R2 निकालेंगे तो रो बटे AL, और यहाँ पर जो L2 का मान होगा 625 गुणा 10 के पावर -4 का आ जाएगा। अब बताओ प्रतिरोध कितना बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ रहा है कि नहीं। प्रतिरोध वृद्धि अगर हम निकालें, प्रतिरोध वृद्धि, अभी वृद्धि निकाल रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 का। तो रो बाई AL तो कॉमन कर लो आप, ये हो जाएगा 625 गुणा 10 के पावर -4 माइनस 400 गुणे 10 के पावर -4 का। तो रो बाई AL, और ये आ जाएगा आपको 225 गुणे 10 के पावर -4, इतना प्रतिरोध वृद्धि आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए जी, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे डेल्टा R बटे R गुणे 100, यही तो होता है, डेल्टा R बटे R गुणे 100। R क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है। डेल्टा R कितना आया आपके पास, रो बाई AL गुणे 225 गुणे 10 के पावर -4 का बटे प्रारंभिक प्रतिरोध इसका कितना दिया हुआ है जी सर, प्रारंभिक प्रतिरोध इसका ये है रो बाई AL गुणे 400 गुणे 10 के पावर -4 का गुणे 100 यहाँ होता है, यहाँ कौन लिख दिया, ठीक है। अब देखो 10 के पावर -4 से 10 के पावर -4 कैंसिल, रो बाई AL से रो बाई AL कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो आपके पास मिल जाएगा 225 बटे 4, 225 बटे 4। तो यहाँ से देखो 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 56.25% की वृद्धि हो जाएगी प्रतिरोध में।